आइए इस वीडियो की सहायता से हम आयु की गणना करना सीखेंगे। एग्जाम्पल है, मोहन का जन्म 15 मई 1972 को हुआ और 6 फरवरी 2024 को मृत्यु हो गई। बताएं मोहन कुल कितने समय तक जीवित रहा। तो कैसे इसकी गणना करेंगे? आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो 12 महीने होते हैं, हर महीने में कितने कितने दिन होते हैं। तो पहला जो महीना होता है वो जनवरी का होता है। जनवरी में 31 दिन होते हैं। दूसरा महीना फरवरी का होता है। फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं और 29 दिन भी होते हैं। जो सामान्य फरवरी का महीना होता है उसमें 28 दिन होते हैं और लीप ईयर में 29 दिन होते हैं। तीसरा महीना मार्च का होता है, इसमें 31 दिन होते हैं। चौथा महीना अप्रैल का होता है जिसमें 30 दिन होते हैं। पाँचवा महीना मई का होता है जिसमें 31 दिन होते हैं। छठवां महीना जून का, इसमें 30 दिन होते हैं। सातवां महीना जुलाई का होता है, इसमें 31 दिन होते हैं। आठवां महीना अगस्त का होता है, इसमें 31 दिन होते हैं। नौवां महीना सितंबर का होता है जिसमें 30 दिन होते हैं। 10वां महीना अक्टूबर का होता है, इसमें 31 दिन होते हैं। 11वां महीना जो होता है नवंबर का होता है, इसमें 30 दिन होते हैं। और 12वां महीना जो होता है वो दिसंबर का होता है जिसमें 31 दिन होते हैं। अब आप इसे याद कैसे करेंगे? सिर्फ 30 दिनों वाले जो महीने होते हैं उनको आप याद कर लें। तो जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर, इसमें 30 दिन होते हैं और फरवरी में 28 या 29 दिन होता है। बाकी के जितने 7 महीने बचे हैं सब में 31 दिन होते हैं। अब चलिए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसे हल करते हैं। तो मोहन का जन्म जो है वो 15 मई 1972 को हुआ और 6 फरवरी 2024 को मृत्यु हो गई। तो मोहन कुल कितने समय तक जीवित रहा? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले वर्ष, महीना और दिन, 3 हेडिंग डालेंगे। चलिए हमने लिख लिया वर्ष, महीना और दिन। अब वर्ष के नीचे वर्ष को लिखा जाएगा, महीना के नीचे महीना को लिखा जाएगा और दिन के नीचे दिन को लिखा जाएगा। अब हम कैसे इसको निकालेंगे? हम मृत्यु की तारीख में से जन्म की तारीख को घटाएंगे। अब मृत्यु की जो तारीख है वो है 6 फरवरी 2024। तो दिन के नीचे लिखेंगे 6, महीना के नीचे लिखेंगे 2 और वर्ष के नीचे लिखेंगे 2024। अब इसमें से जन्म की तारीख को घटाना है और जन्म की जो तारीख है वो है 15 मई 1972। तो दिन के नीचे 15 लिखेंगे और महीना के नीचे 5 लिखेंगे क्योंकि मई जो महीना होता है वो 5वां महीना होता है। और वर्ष के नीचे 1972 लिखेंगे। अब दिन में से दिन को घटाएंगे, महीना में से महीना को घटाएंगे, वर्ष में से वर्ष को घटाएंगे। हमें मृत्यु की तारीख में से जन्म की तारीख को घटाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दिन में से दिन को घटाते हैं। अब यहाँ पे 6 दिन है और 6 दिन में से 15 दिन को घटाना है। तो 6 दिन में से 15 दिन को नहीं घटाया जा सकता है। तो 6 दिन अपने बगल वाले महीना से उधार मांगेगा। बगल में उसके 2 है, 2 जो है वो अपना 1 महीना दिन को उधार देगा। अब दिन को 1 महीना उधार मिलेगा तो 1 महीने में कितने दिन होते हैं? हम सामान्यतः मान लेते हैं कि 30 दिन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब आपको देखना है कि जो 2 उधार दिया है वो दूसरा महीना कौन सा होता है। तो दूसरा महीना फरवरी का होता है। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं। लेकिन कब 28 होते हैं और कब 29 होते हैं? सामान्य जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का होता है और लीप ईयर जो होता है वो 29 दिनों का होता है। अब देखेंगे वर्ष कौन सा है। वर्ष 2024 है। 2024 जो है ये लीप ईयर है। ऐसे वर्ष जिन्हें 4 से विभाजित किया जा सकता हो वो लीप ईयर होते हैं। तो 2024 जो है वो लीप ईयर था और इसका जो दूसरा महीना था वो 29 दिनों का था। तो महीना ने अपना 1 महीना फरवरी वाला दिन को उधार दिया था और फरवरी महीना जो था 2024 में वो 29 दिनों का था। अब 29 को 6 दिन में जोड़ लेंगे। उधार लिया था तो 29 इसे मिला। महीना ने दिन को उधार दिया तो महीना 29 दिन का था, तो दिन को मिला तो 29 और ये जो 6 दिन पहले से था इसमें जुड़ जाएगा, टोटल 35 दिन हो जाएगा। अब 35 में से 15 को घटाएंगे। 35 में से जब आप 15 को घटाएंगे
तो बचेगा 20। दिन में से दिन को घटाया गया तो आया 20। अब चलिए हम महीना में से महीना को घटाते हैं। यहाँ पे 2 महीना था, इसने 1 महीना उधार दे दिया था तो इसके पास 1 महीना बचा। अब 1 महीने में से 5 महीना को घटाना है तो 1 में से 5 नहीं घटेगा। अब महीना जो है वो उधार मांगेगा अपने बगल वाले वर्ष से। अब वर्ष 2024 है, 2024 ने अपना 1 वर्ष महीना को उधार दे दिया। महीना 1 था, 2024 ने 1 वर्ष इस महीना को दे दिया तो 1 वर्ष बराबर होता है 12 महीना। अब 1 महीना पहले से था और 12 महीना इसे उधार मिल गया तो हो जाएगा टोटल 13 महीना। अब 13 महीना में से 5 महीना को घटाएंगे, 13 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा 8 महीना। अब चलिए हम वर्ष की तरफ चलते हैं। वर्ष 2024 ने अपना 1 वर्ष उधार दे दिया था, अब ये बचा था 2023। अब 2023 में से 1972 को घटाना है, 2023 में से 1972 को घटाएंगे तो आएगा 51। मोहन कुल 51 वर्ष 8 महीना और 20 दिनों तक जीवित रहा। इसी प्रकार से आप भी आयु की गणना कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपके समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आपसे इसी प्रकार के अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।